सोचो, अगर आज रात तुम्हारी सांस रुक जाए तो सबसे पहले क्या टूटेगा, शरीर या तुम्हारा अहंकार? बुद्ध कहते हैं, मृत्यु तब आती है जब शरीर गिरता है, लेकिन उससे पहले एक और मृत्यु रोज होती है, जब तुम क्रोध में जलते हो। क्रोध में तुम खुद को हर दिन मारते हो। जिस तरह आग लकड़ी को जलाती है, वैसे ही क्रोध तुम्हारी चेतना को जलाता है। तस्वीर में जो बुद्ध कह रहे हैं, क्रोध से आप स्वयं ही जलते हैं, ये कोई नीति वाक्य नहीं है। ये मृत्यु का छोटा रूप है। जब तुम गुस्सा करते हो, तुम मरते हो, थोड़ा थोड़ा। तुम्हारी शांति मरती है, तुम्हारा विवेक मरता है, तुम्हारी करुणा मरती है, और अंत में तुम ही मर जाते हो। बुद्ध कहते हैं, लोग मृत्यु से डरते हैं, पर असली मौत वे रोज करते हैं। वे क्रोध से, ईर्ष्या से, घृणा से खुद को जला डालते हैं और फिर कहते हैं, मुझे जीवन से डर लगता है। नहीं, तुम्हें मृत्यु से नहीं, तुम्हें अपनी जलती हुई आत्मा से डर लगता है। जब तुम किसी से नाराज होते हो तो सामने वाला नहीं जलता, तुम जलते हो। जब तुम किसी को नफरत भेजते हो तो जहर पहले तुम्हारी खून में जाता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, क्रोध आत्महत्या है, धीमी लेकिन निश्चित। मृत्यु एक दिन आती है, लेकिन क्रोध हर दिन आता है। मृत्यु शरीर को ले जाती है, पर क्रोध तुम्हारी आत्मा को खा जाता है। बुद्ध ने कहा, जिसने क्रोध छोड़ दिया उसने मृत्यु का आधा डर जीत लिया, क्योंकि जो अंदर से शांत है वो बाहर के अंत से नहीं डरता। जब तुम्हारा मन शांत है तब मृत्यु एक सुंदर नींद बन जाती है, लेकिन जब तुम्हारा मन क्रोध से भरा है तब मृत्यु भयानक अंधेरा लगती है। क्यों? क्योंकि तुमने जीवन को आग में जिया है। जो जीवन को शांति में जीता है वो मृत्यु को शांति में स्वीकार करता है। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम क्रोध से मुक्त हो गए उस दिन तुम अमर हो गए, क्योंकि अब कुछ भी तुम्हें अंदर से नहीं मार सकता। शरीर मरेगा, हाँ, लेकिन तुम्हारी चेतना कभी नहीं। और जो चेतना क्रोध से मुक्त है वो कभी नहीं डरती, मृत्यु से भी नहीं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, क्रोध को छोड़ो ताकि तुम जीते जी मरना बंद कर सको, क्योंकि जो जीते जी मरता है वही मरते समय डरता है, और जो जीते जी जाग जाता है वही मरते समय मुस्कुराता है। जब बुद्ध से किसी ने पूछा, भगवान, मरने के बाद क्या होता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बताओ, जब दीपक बुझता है तो लौ कहाँ जाती है? वो हवा में नहीं जाती, वो धरती में नहीं जाती, वो कहीं नहीं जाती, वो बस रूप बदल देती है। मृत्यु भी यही है, लेकिन मनुष्य का डर लौ से नहीं, अंधेरे से है। और वो अंधेरा बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। वो अंधेरा क्रोध है। क्रोध ऐसा जहर है जो मृत्यु से पहले ही तुम्हें मार देता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम क्रोध में जलते हो, तब तुम्हारा शरीर जीवित रहता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा मर जाती है। बुद्ध कहते हैं, लोग मृत्यु से पहले ही 1000 बार मरते हैं। वे हर बार मरते हैं जब वे नफरत करते हैं, हर बार मरते हैं जब वे ईर्ष्या करते हैं, हर बार मरते हैं जब वे बदला चाहते हैं, और फिर कहते हैं, मुझे मृत्यु से डर लगता है। नहीं, तुम्हें उस जीवन से डर लगता है जो तुमने जलते हुए जिया है। जिसने प्रेम में जीवन जिया उसे मृत्यु भी प्रेम जैसी लगती है। जिसने करुणा में जिया उसे मृत्यु भी एक आलिंगन लगती है। लेकिन जिसने क्रोध में जिया उसके लिए मृत्यु नरक बन जाती है, क्योंकि उसका मन पहले से ही नरक था। बुद्ध कहते हैं, मृत्यु तुम्हें कुछ नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम पहले से हो। अगर तुम्हारा मन शांत है तो मृत्यु के बाद शांति मिलेगी। अगर तुम्हारा मन क्रोध से भरा है तो मृत्यु के बाद और गहरा अंधकार मिलेगा। इसलिए बुद्ध ने कभी मृत्यु की तैयारी नहीं सिखाई, उन्होंने मन की शुद्धि सिखाई, क्योंकि जिसने मन जीत लिया उसने मृत्यु जीत ली। जब तुम किसी को माफ करते हो, तुम सिर्फ उसे नहीं छोड़ते, तुम अपने अगले जन्म को स्वच्छ बना देते हो। जब तुम क्रोध छोड़ते हो, तुम कर्म की जंजीर तोड़ देते हो, और जब कर्म की जंजीर टूटती है तो पुनर्जन्म की मजबूरी खत्म होती है। यही है बुद्ध की मुक्ति। मुक्ति का मतलब स्वर्ग नहीं, मुक्ति का मतलब क्रोध से आज़ादी, घृणा से आज़ादी, मैं से आज़ादी। जिस दिन तुम्हारे भीतर कोई जलन नहीं बची, कोई द्वेष नहीं बचा, कोई बदला नहीं बचा, उस दिन
मृत्यु भी तुम्हें नहीं छू सकती, क्योंकि मरने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ शुद्ध चेतना बचती है, और चेतना कभी नहीं मरती। इसलिए बुद्ध कहते हैं, क्रोध छोड़ो ताकि तुम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ सको, क्योंकि क्रोध ही है जो तुम्हें बार बार इस संसार में बांधता है, और शांति ही है जो तुम्हें मुक्त करती है। बुद्ध कहते हैं, असली मृत्यु तब नहीं होती जब शरीर गिरता है, असली मृत्यु तब होती है जब तुम्हारी चेतना सो जाती है, और ये नींद क्रोध से आती है। जब तुम किसी से नफरत करते हो, तुम उसकी आत्मा को नहीं, अपनी आत्मा को जकड़ते हो। जब तुम किसी को चोट पहुंचाना चाहते हो, तुम पहले खुद को घायल करते हो। क्रोध ऐसा बोझ है जो मरते समय सबसे भारी हो जाता है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर लोगों से झगड़ा किया, उसका मन मृत्यु के समय अकेला और डरा हुआ होता है, लेकिन जिसने जीवन भर माफ किया, उसका मन मृत्यु के समय हल्का और शांत होता है। बुद्ध कहते हैं, जिसने जीवन को युद्ध की तरह जिया, वो मृत्यु से डरता है, और जिसने जीवन को प्रार्थना की तरह जिया, वो मृत्यु में घर लौटता है। मृत्यु घर वापसी है उनके लिए जो भीतर से शांत हैं, लेकिन मृत्यु जेल है उनके लिए जो भीतर से जले हुए हैं। क्रोध तुम्हें यहीं पर भी जला देता है और आगे भी। इसलिए बुद्ध ने कहा, अगर तुम अमर होना चाहते हो तो शांति को पकड़ो, क्योंकि शांति ही एकमात्र चीज़ है जो मृत्यु के पार भी जाती है। तुम्हारा पैसा नहीं जाएगा, तुम्हारा नाम नहीं जाएगा, तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारी अंतिम अवस्था तुम्हारे साथ जाएगी। अगर अंतिम अवस्था क्रोध है तो अगला जन्म अंधकार होगा, अगर अंतिम अवस्था शांति है तो अगला जन्म प्रकाश होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मरने की तैयारी मत करो, जीने की तैयारी करो। ऐसे जियो कि मृत्यु एक उत्सव लगे, ऐसे जियो कि आखिरी सांस एक धन्यवाद बने। और ऐसा तब होता है जब तुम आज ही क्रोध छोड़ देते हो, क्योंकि जिसने क्रोध छोड़ दिया उसने मृत्यु को आधा हरा दिया, और जिसने स्वयं को जान लिया उसने मृत्यु को पूरा हरा दिया। कल्पना करो, तुम एक दिन बिस्तर पर पड़े हो, सांस धीमी है, आंखें भारी हैं, और तुम जानते हो अब समय आ गया है। उस समय कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, न पैसा, न परिवार, न नाम, न दुश्मन, सिर्फ तुम्हारा मन। और बुद्ध कहते हैं, उस पल तुम्हारा मन ही तुम्हारा स्वर्ग या नरक बनेगा। अगर तुम्हारा मन क्रोध से भरा है तो मौत तुम्हें आग में ले जाएगी, अगर तुम्हारा मन शांति से भरा है तो मौत तुम्हें प्रकाश में ले जाएगी। इसलिए बुद्ध ने कहा, जीवन का असली धर्म मरने से पहले शांत हो जाना है। लोग मंदिर जाते हैं, लोग पूजा करते हैं, लोग मंत्र जपते हैं, लेकिन क्रोध नहीं छोड़ते। और बुद्ध कहते हैं, क्रोध के साथ की गई हर प्रार्थना खाली होती है, क्योंकि भगवान आग में नहीं, शांति में रहता है। जब तुम किसी से घृणा रखते हो तो तुम खुद को नर्क में रखते हो, और जब तुम माफ करते हो तो तुम खुद को मुक्त करते हो। मृत्यु सिर्फ तुम्हें वही देती है जो तुमने जीवन में बोया। अगर तुमने नफरत बोई है तो मृत्यु अंधकार देगी, अगर तुमने करुणा बोई है तो मृत्यु आनंद देगी। बुद्ध ने कहा, जीवन एक तैयारी है, मृत्यु उसका परिणाम है, और क्रोध सबसे बड़ी गलती है जो इस तैयारी को बिगाड़ देती है। क्रोध तुम्हें इस पल से काट देता है, और जो इस पल में नहीं है वो मृत्यु में भी भटका हुआ होगा, लेकिन जो इस पल में है वो मृत्यु में भी घर जैसा महसूस करेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा, अभी जागो, अभी छोड़ो, अभी शांत हो जाओ, क्योंकि जो अभी शांत नहीं हुआ वो मरते समय डर से भरा होगा, और जो अभी शांत है वो मरते समय मुस्कुराएगा। मृत्यु दुश्मन नहीं है, मृत्यु आईना है। वो तुम्हें दिखाती है कि तुमने कैसा जीवन जिया, और क्रोध उस आईने पर सबसे गहरी दरार है। बुद्ध कहते हैं, मृत्यु कोई घटना नहीं है, मृत्यु एक द्वार है, और ये द्वार हर किसी के लिए अलग खुलता है। जिसने जीवन को लड़ाई बना लिया, उसके लिए ये द्वार भारी और डरावना है। जिसने जीवन को प्रेम बना लिया, उसके लिए ये द्वार हल्का और उजला है। मृत्यु तुम्हें नहीं बदलती, वो सिर्फ तुम्हारी सच्चाई को खोल देती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारे भीतर क्रोध है तो अभी छोड़ो, क्योंकि मरते समय तुम उसे छोड़ नहीं पाओगे। जो जीवन में नफरत पकड़े रहता है वो मृत्यु में भी उसी बोझ के साथ जाएगा, और जो जीवन में माफ करता है
वो मृत्यु में मुक्त हो जाएगा। करुणा सबसे बड़ा मंत्र है। करुणा वो चाबी है जो जन्म मृत्यु के ताले खोल देती है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम अपने कर्मों की जंजीर तोड़ते हो, और जब कर्म टूटता है तो पुनर्जन्म कमजोर पड़ जाता है। यही है बुद्ध का निर्वाण। ना कोई स्वर्ग, ना कोई नरक, बस शुद्ध जागरूकता, जहाँ कोई डर नहीं, जहाँ कोई क्रोध नहीं, जहाँ कोई मैं नहीं, सिर्फ शांति है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मृत्यु से मत डरो, क्रोध से डरो, क्योंकि मृत्यु तुम्हें एक बार ले जाती है, लेकिन क्रोध तुम्हें हर दिन मारता है। और जो हर दिन मरता है वो मृत्यु से डरता है, और जो हर दिन जागता है वो मृत्यु में घर लौटता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति जीते जी मर गया वही अमर हो गया। इसका अर्थ ये नहीं कि उसने शरीर छोड़ा, इसका अर्थ है उसने मैं छोड़ दिया। क्रोध मैं की आखिरी पकड़ है। जब कोई तुम्हें चोट देता है और तुम भीतर जलते हो तो वास्तव में तुम्हारा अहंकार अपनी रक्षा कर रहा होता है, और वही अहंकार तुम्हें जन्म मृत्यु में बांधता है। बुद्ध कहते हैं, मृत्यु अहंकार को तोड़ती है, लेकिन जागा हुआ मन पहले ही उसे छोड़ चुका होता है। इसीलिए जो जाग चुका है वो मरते समय कुछ नहीं खोता, क्योंकि उसके पास कुछ बचा ही नहीं जिसे खोया जा सके। जब तुम किसी से गहरी नफरत करते हो तो तुम उसे नहीं बांधते, तुम खुद को बांधते हो, और वो बंधन तुम्हें अगले जन्म तक खींच ले जाता है। लेकिन जब तुम गहराई से माफ करते हो तो तुम अपने कर्मों को यहीं काट देते हो, और जो यहीं मुक्त हो गया उसे आगे कुछ भुगतना नहीं पड़ता। बुद्ध का यही संदेश है, मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, अभी संभव है। अगर तुम इस पल क्रोध छोड़ दो तो तुम इस पल निर्वाण को छू सकते हो, क्योंकि निर्वाण कोई जगह नहीं, ये एक अवस्था है जहाँ कोई जलन नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई चोट नहीं, सिर्फ शांत जागरूकता। और यही अवस्था मृत्यु के बाद तुम्हारा घर बन जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, डरो मत मरने से, डरो जागे बिना जीने से, क्योंकि जो सोते सोते जीता है वो रोते रोते मरता है, और जो जागते जागते जीता है वो मुस्कुराते हुए मरता है।